उस बॉम्ब ने उन सबको खत्म कर दिया जिन्हें मेरे पापा प्यार करते थे। 3 चीजों के अलावा, मैं, ऊपर वाले का प्यार और कादिर, 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 फातिमा कादिर, मिस्टर कादिर, शुक्रान, दीदी, दादाजी। शुक्रान ठीक है, शुक्र है। फातिमा नूर, मिस फातिमा नूर को इस्तांबुल ले गए हैं। अब उनका इलाज वहीं होगा। वो जिंदा है? जी बिल्कुल। जिंदा है, वो जिंदा है। शुक्रान के बारे में कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुक्रान कहाँ है? घर पर है, उसके साथ गुन्नाज है। आप ठीक है ना भैया? आयशा दीदी मुझे दे दीजिए। आयशा दीदी आपके घर चलना है। कब्रिस्तान ले चलो। फातिमा नूर, सेनाई, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी जाओ बेटा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर! उसने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं। उन्होंने कई बार उससे देखा। उन्होंने कहा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से वो कुछ नहीं बोली।
वो कह रहे हैं कि इस्तांबुल ले जाओ। तुम्हें क्या लगता है? अगर सुकरान की भलाई इसी में है तो ठीक है। लेकिन पहले मुझे फातिमा नूर से मिलना है। मेरा बच्चा, माय बेबी, मैं आपकी फातिमा नूर दीदी को लेने जा रहा हूं, ओके? जाओ यहां से कादिर, और यहां फिर कभी मत आना। मैं फातिमा नूर को देखे बिना यहां से नहीं जाऊंगा। तुम जाओ कादिर, तुम जाओ। देखो नियात, फातिमा नूर मर चुकी है। Deli gönül hangi dala konarsın öyle konarsın. Deli gönül hangi dala konarsın öyle konarsın. Senin tutunacak dalın mı kaldı? Kardeş dalım mı kaldı? Ah feryat dilen için yanarsın ölem yanarsın. Ah feryat dilen için yanarsın gönül yanarsın. Senin dert çekecek halın mı kaldı gönül? पता नहीं अब क्या होने वाला है। Senin dert çekecek halın mı kaldı? من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. रानी, मैं तुम्हें एक सीख देने जा रही हूँ। सिपाहियों ने उसके हाथ बांधने का आदेश दिया। वो लड़की बोली, देखो कादिर अगर- टीचर हैं क्या? क्या बात है? उन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। हाँ, क्या हुआ कादिर? कुछ नहीं दीदी। क्या हुआ आरिफ? वही कस्टडी वाली बात, हमें भी प्रेशराइज किया जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके इसे ठीक कीजिए,
वरना हमें बच्ची को साथ ले जाना पड़ेगा। क्या मतलब है कि तुम उसे जबरदस्ती ले जाओगे? ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम्हें सारी सिचुएशन तो पहले से पता है। मेरे घर तक इस तरह आना ठीक नहीं है। तुम बच्ची को भी डरा रहे हो आरिफ। देखिए टीचर, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बेशक आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आप बच्ची के लीगल गार्जियन नहीं हैं। अगर ये हमारे हाथ में होता तो क्या हम सुकरान को आपसे लेते? हमें कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? कादिर, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अडॉप्शन प्रोसेस में मैरिड कपल को प्रायोरिटी मिलती है, तो सुकरान की कस्टडी आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। माफ कीजिएगा, पर ऐसे हालात में वो जल्दी ही सुकरान को आपसे वापस ले सकते हैं और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन समझ नहीं आ रहा इसमें जल्दबाजी किस बात की है। आप जानती हैं हम कैसे हालात से गुजर रहे हैं। मैं सुकरान को दूसरा सदमा नहीं देना चाहता। लेकिन लीगल पीरियड पहले ही खत्म हो चुका है। एक्चुअली आपको पहले ही कुछ करना चाहिए था। अब इसे हटा देते हैं। धीरे से अपना सर उठाइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है। 1 मिनट आप उठ नहीं सकती? इतनी जल्दी भी क्या है बेटा? आपको कुछ टाइम के लिए एहतियात बरतना होगा। फातिमा नूर, तुम्हें चक्कर आ सकते हैं, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। चलिए, अब मैं कल दोबारा आऊंगा चेकअप करने के लिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आइए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। ओह, रुको 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 रुको, तुम क्या कर रही हो फातिमा नूर? लेटी रहो, मैं हूँ यहाँ। अरे फातिमा नूर, डॉक्टर ने क्या अगर कहा? तुम्हें कुछ तुमने चाहिए सुना तो नहीं? मुझे बताओ, मैं लेकर आऊंगी। मेरा फोन। उसे अपना फोन चाहिए। भैया, मुझे कादिर से बात करनी है। क्या कहा? सभी लोग बाहर जाएंगे थोड़ी देर के लिए? देखो, तुम्हें उस आदमी को भूलना होगा फातिमा नूर। उसने तुम्हें एक बार भी कॉल नहीं किया। फॉरगेट हिम। पापा, अब तुम अपनी मॉम को परेशान नहीं करोगी। अब तुम क्या करोगे कादिर? काश मुझे पता होता। मैं सुकरान को खोना नहीं चाहता। जरूरत पड़ी तो मैं किसी और से शादी करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा। उन्होंने कहा है कुछ ही दिनों में वो लोग उसे लेने आने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुकरान को इस्तांबुल ले जाओ, वो वहां ठीक हो जाएगी। मैं बसरी को फोन करती हूँ। देखती हूँ वो क्या बोलता है।
हाँ भैया। अहमद, फातिमा नूर, वो मेरे साथ है, चिंता मत कीजिए, हम एंटीओक में हैं। बस नूरान बस, उसके मरने से पहले ही मातम मना रही हो। अगर अब वो वहाँ जाएगी, उस आदमी से बात करेगी तो उसे पता चलेगा कि हमने क्या किया है। तुमने क्या किया है हायरी? मेरी बेटी कोई अनाथ नहीं है, अब मैं फिर से वही करूंगा, समझी? वो अहमद के साथ एंटीओक गई है। ऐसे आने के लिए शुक्रिया मेरी बच्ची। अच्छा सुनो, गाड़ी में से सामान ले आओ। कादिर, सुन के बुरा लगा। जी कोई बात नहीं। चलो अंदर चलते हैं। कादिर, सबाहत दीदी। सभी लोग थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। सबको भूख लगी होगी। कहाँ गए वो? फातिमा नूर दी, गुनास, सब लोग कहाँ हैं? सुकरान ने उस दिन से बात करना बंद कर दिया। उसके बाद ये कभी नहीं बोली। उन्होंने हमें इसके इलाज के लिए इस्तांबुल आने को कहा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मेरे लिए शादी करना जरूरी है, इसलिए आयशा दीदी को आपका ख्याल आया। हम आपके ऊपर बोझ बन रहे हैं, लेकिन ऐसा मत कहो। तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो बेटा। तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। थैंक यू। मुझे यहाँ एक स्कूल में बुलाया था लिटरेचर सिखाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं वो ऑफर अब भी है या नहीं। मैं उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। बस अब सुकरान के लिए एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए। उसकी चिंता तुम मत करो। मेरे एक बहुत अच्छे कस्टमर हैं, मैं उनसे शादी की बात कर लूंगा। एक काम करते हैं, कल उनके घर चलते हैं। हम सुकरान को किसी और को नहीं देंगे। मेरी प्यारी बेटियां। उसका इस तरह अकेले जाना सही था? चलो कम से कम उसकी खबर तो मिली कि वो ठीक है। फ्लाइट कब की है? बस आने वाली होगी। फातिमा नूर,
हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे मिस्टर सादुद्दीन से मिलना है। सर, आपका नाम? मेहमद कादिर ओलचेक। आइए सर। मिसेस तुर्कान, ये बात आप बेहतर तरीके से जानती हैं, लेकिन एंटीऑक से हमारे जैसे स्कूल में टीचर बुलाना मेरा मतलब। कम इन। हेलो सर, मिस्टर मेहमत आए हैं। हाँ, आप जा सकते हैं। वेलकम टीचर, आइए। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। बैठिए। मिसेस तुर्कान एसोसिएशंस बोर्ड के मेंबर हैं। मुझे पता है। देखिए, आपके जैसे एक्सपीरियंस टीचर को मेरी फैकल्टी में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हमारा स्कूल एक बहुत पुराना और जाना माना स्कूल है जहाँ शॉर्ट में डिसिप्लिन कहूं और हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप भी लीजिए। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। सेवगी ने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मुझे भूख नहीं है। कादिर चला गया। कहाँ? पता नहीं। खैर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया। बिल्कुल। हॉस्पिटल में उठने के बाद सबसे पहले मैंने उसके बारे में सोचा। सबसे पहले उससे मिलने का सोचा, लेकिन उसने क्या किया? वो मुझे बिना कुछ बताए यहां से चला गया। आप सही थी मॉम। खैर, अब सब खत्म हुआ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही। यहाँ ऊपर बस क्लासरूम्स हैं और यहाँ नीचे लैब और एक्टिविटी स्पेसेस हैं। क्या कर रहे हो? वैसे आप चाहें तो मैं आपको सब दिखा सकती हूँ। आराम से। तुम अननेसेसरी स्कैनिंग से बच रहे हो, है ना? आप बाहर तुम जा जाकर सकते स्पोर्ट्स हो। एरिया भी चेक कर सकते हैं। हेलो मिस्टर अहमद। हेलो। इनसे मिलिए। ये है मिस्टर अहमद गुवेन, हमारे आर्ट टीचर हैं और साथ ही एक टैलेंटेड पेंटर भी हैं। मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर मेहमत हमारे नए लिटरेचर के टीचर हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपके लिए आज हमने कोई क्लास नहीं रखी। हमने सोचा पहले दिन नहीं, अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ। ओके, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। फिर मिलेंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी हेल्थ है। पॉसिबल हो उतना रेस्ट करो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर मैं कुछ काम करूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अहमद ने उसके स्कूल में मुझे जॉब भी ऑफर किया था। मैं उसे कॉल करती हूँ। ठीक है, लेकिन डॉक्टर। ओह, मैं उसे कैसे कॉल करूँ? मेरे पास फोन नहीं है। सिन्हा भाभी, चलिए मेरे लिए एक फोन लेकर आते हैं। चलिए। और अब ये यहाँ से वहाँ चला जाएगा। यहाँ पर, यहाँ पर। नहीं किया। क्या कर रहे हो? नहीं अच्छा, नहीं, तुम्हें पिंक ऐसे नहीं पसंद करना है, है। ब्लू? मुझे देखो ना, गोखन, और तुम्हें मैं बताओ बता ना। दूं, ये जो कुछ भी हो रहा है इधर वो मुझे देखो, भी पसंद नहीं। guys। अब ओके गाइस, ये हमारे न्यू लिटरेचर टीचर हैं, मिस्टर मेहमद कादिर ओलचेक। जल्दी से क्लास में आ जाओ, नया टीचर आया है। लेकिन बच्चों, आप क्लासरूम में अपने मोबाइल फोन्स यूज नहीं कर सकते। म्यूट कर दिया सर। म्यूट नहीं, स्विच ऑफ। ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता यार। हैव अ गुड क्लास। दरवाजा बंद करो और अपनी सीट्स पर बैठो।
ये कौन है? ये हमारे न्यू लिटरेचर टीचर है भाई। सर सूट बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो बहुत हॉट है। थैंक यू। निकेश जाफर, ये कौन है टीचर? दर्जी है। ये एंटीओक में सबसे बेस्ट है। आप एंटीओक से है क्या? हाँ, मैं एंटीओक से हूँ। ये एंटीओक कहाँ है? ये सीरियन बॉर्डर पर है, तुम रहने दो। लेकिन फिर भी अगर तुम कहो कि इन लोगों को प्यार नहीं मिलता तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्यार एक एहसास है। ये प्यार वाला इंसान कौन है? सोकरात सईद है टीचर, आप इन्हें नहीं जानते? खुश रहो, अब ये दिल दोबारा बगावत नहीं करेगा। मेरे सपनों में मुझे पागल करने वाले तुम नहीं, तुम्हारा हुस्न है। तो तुम्हें पोएट्री पसंद है? मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छा है। अब अपनी बुक्स खोलो। चलो चलो, बुक्स निकालो। अरे नहीं, फिर से पढ़ा। बुक यहाँ है। अपनी बुक में पेज 20 पर जाओ। सर आप बिल्कुल जियो के सीरीज के हीरो की तरह लगते हैं। हाँ, मुझे पता है। क्या तुम वो रैप की तरह सुना सकते हो? कैन कर सकता है। ये कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करता है। हाँ ये जान से कह रहा हूँ ना। शर्मा क्यों? हाँ मैं करूंगा, मैं यहाँ नहीं फंसूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीत के ही जाऊंगा। मुझे प्यार है पसंद, मैं करूंगा वही। लोगों में प्यार ही लुटाऊंगा, एक एक को खुशियाँ देकर जाऊंगा। खुद के लिए नहीं चाहिए मुझे, करूंगा मैं सबका भला। मर भी जाऊंगा जिस दिन, दिल से तो निकलेगी दुआ। लुटाऊंगा वही प्यार, ऊपर से भी मैं दूंगा सभी को हंसी और खुशी ऊपर से भी। की है मैंने मेहनत, तब जाकर पाया है जहाँ। ढूंढना है खुद को ना जाने कहाँ कहाँ। गुड बहुत बढ़िया। गुड, हाँ भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। डर मत, तुझे भी सिखा दूंगा। ब्रावो। वो ब्लैक वाला ले लूं क्या? मुझे लगता है ये अच्छा है, लेकिन मैं वाइट ही लेती। लेकिन कहते हैं वाइट नहीं लेना चाहिए, जल्दी गंदा हो जाता है ना। तुम ठीक हो? चलिए देखते हैं ये कैसा है। मुझे अहमद का नंबर दीजिए ना। तो अब इंट्रोडक्शन शुरू करें? मैं सबसे पहले टीचर, मैं हूँ मुराद। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम मेरे तरीके से करेंगे। तो आपका तरीका क्या है? क्या आप किसानों के स्टाइल में इंट्रोडक्शन होगा? फोटो इंट्रोडक्शन। मैं समझ गया, आपका मतलब है सेल्फी, है ना? कुछ वैसा ही। तुम यहाँ आओ। क्या मैं? हाँ, तुम। क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? अरे नहीं। कर सकते हैं। अरे यार, इन्होंने तो ये क्या था? कुछ भी। मुराद, तुम फोटोग्राफर बन सकते हो। क्या मतलब? कम ऑन, उठो, हमारी एक फोटो ले लो। ठीक है। हाँ, अब मुझे क्या करना है? टीचर, अगर आपको लगता है आप इसे ऑनलाइन पोस्ट करके फेमस हो सकते हैं तो मैं बता दूं, पेलिन कोई पॉपुलर लड़की नहीं है। उस फोन को साइड में रखो, हाथ से शूट करो, सोचो कि कैमरा पकड़ा है। ये तो उससे भी बड़ा बेवकूफ है यार। ये लो, मैं शूट कर रहा हूँ और ये कर लिया। वेल, ये मेरी जिंदगी की कहानी है। मेरी बेटी सुकरान और मैं, बस यही मेरी जिंदगी है। वैसे आपकी एक बेटी है, लेकिन आपकी वाइफ कहाँ है? वो नहीं रही।
अब तुम सबकी बारी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा हाँ तुम। आसली। आसली, अब तुम यहाँ हो। तुम हमारे लिए एक फ्रेम बनाओ। फ्रेम में तुम अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली, रिश्तेदार, किसी को भी रख सकते हो, जिसे भी चाहो। तुम अपनी लाइफ एक फ्रेम में हमें दिखाओ, ठीक है? ठीक है। चलो शुरू करो। कैरम, क्या तुम आ सकते हो? बुसरा, ठीक है, हमें बताओ ये दोनों कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मेरी मदर और ये मेरी जिंदगी है। स्माइल प्लीज। मैं आ सकती हूँ? श्योर। टीचर, सबसे पहले हेलो, मुझे कुनाफा पसंद है। एनीवे, मेरी एक माँ है। विन्स आकर मेरी माँ बन जाओ प्लीज। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और फिर मेरी दीदी, और फिर मेरे पापा। मुराद, तुम यहाँ आओ। मुराद मेरे पापा बन सकता है। वो मेरे पापा नहीं है, लेकिन पापा बन सकता है। हाँ, हो गया ठीक है, टीचर। अब और कौन ट्राई करेगा? ओह, मजा आ गया। तुमने देखा उसे कितना फनी लग रहा था। अरे जाओ बुका, ना, तुम जाओ जाओ ना। ना, तुम क्यों नहीं जा हाँ, रहे? जाओ Come ना। on। और तुम? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। डरो मत, देखो यहाँ सब हैं। मैं सब नहीं हूं और मैं किसी से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं। और मैं आपकी इस फालतू की ट्रिक में पड़ना नहीं चाहता जो आप लड़कियों को हक करने के लिए यूज कर रहे हो। वो क्या कहा तुमने? वो आदमी एंटीऑक से चला गया। कैसे? कहाँ चला गया वो? उसे नहीं पता, और ना वो जानना चाहती है। तुम सही थे, उसने कहा कि उसे मूव ऑन करना है। वो अहमद से बात कर रही है, उसे स्कूल में कोई जगह मिले तो। क्या बात कर रही हो? वो तो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। मुझे नहीं पता हैरी, मुझे नहीं पता। आप कहाँ जा रहे हैं? सरियर। मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, थैंक यू। मेरी बस आने ही वाली होगी। अरे नहीं नहीं, प्लीज आइए, बैठिए। थैंक यू। मुस्तफा, तुम्हें उस आदमी को ढूंढना है। देखो वो कहाँ गया। कैसे रहा पहला दिन? मैं समझ सकता हूं। एक स्टूडेंट ने मुझे थोड़ा परेशान किया। शफाक? शफाक तुर्कान का सौतेला भाई है और स्कूल के ओनर का बेटा भी। उसे थोड़ी दिक्कत रहती है सबसे, तो उस पर ध्यान मत दीजिए आप। उसको इग्नोर करना ही ठीक है। क्या मतलब उसे दिक्कत रहती है?
लास्ट ईयर शफाक की माँ गुजर गई और उसके पापा थोड़े एनीवे, अगर तुर्कान उसकी देखभाल नहीं करती तो वो और भी बिगड़ जाता। तुम आखिर कर क्या रहे हो और तुम खुद को समझते क्या हो? वो इसी के लायक है। देखो, अगर कल वो स्कूल नहीं आए तो मैं तो क्या करोगी तुम? आर्टिचोक अच्छा है। एंजॉय करो। हाँ, खाना अच्छा बना है, अच्छी तरह से चबाओ। बेटा तुम कुछ बीन्स भी ले लो, अच्छे हैं। थैंक यू मॉम, लेकिन मेरा पेट भर गया है। लेकिन तुमने कुछ भी नहीं खाया। बेटा आखिर तुम्हें जल्दबाजी किस बात की है? तुम अभी तक तो ठीक भी नहीं हुई। मैं ठीक हूँ, काम शुरू करूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे हायर करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, उन्हें तुमसे कोई अच्छा नहीं मिल सकता, है ना? मुझे नहीं पता, कल उनसे मिलते हैं फिर देखते हैं। ओह रियली अहमद? आज मैंने उनसे बात की थी। तो कल सुबह मुझे लेने आना, हम साथ में चलेंगे। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। आज तुम्हारा पहला दिन था, लेकिन तुम्हें गांव के बच्चों की याद आ रही है ना? मैं सच में उन्हें मिस कर रहा हूं। वो स्पेशल है। मैं चाहता हूं कि उन्हें सब अच्छा मिले। वैसे भी वो अभी यंग है। सफाक ऐसा नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता मैंने क्यों इंसिस्ट किया। उस लड़के को कितना दुख हुआ होगा। वो अपने मम्मी पापा के साथ एक ही फ्रेम में नहीं रहना चाहता था। तुम उन बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो कादिर, और वो बच्चे बहुत कुछ है जो तुमसे सीख सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। और तुम सुकरान का शुक्रिया अदा करो, उसकी वजह से तुम यहां आए हो। और आयसे को भी वही यहां लाई है। हिम्मत बनाए रखो, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम थोड़ी नर्वस हो क्या? क्यों? जॉब एप्लीकेशन स्कूल के लिए। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। मुझे सेरियर छोड़ दोगे प्लीज? मैं समझा नहीं। अहमद, मुझे कादिर को ढूंढना है। वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर वो कॉल नहीं कर रहा तो जरूर कोई रीजन होगा, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करता। सुनो फातिमा नूर, अगर वो आदमी सच में तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे घर आकर वो तुम्हारा हालचाल पूछता। लेकिन उसने ऐसा तुम नहीं उसे किया। नहीं जानते। हम स्कूल जा रहे हैं। अहमद प्लीज। फातिमा नूर, हम स्कूल जा रहे हैं।